बोरिस वर्ल्ड में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन और पोषण, यानी विटामिन एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिए और इस चैनल से जुड़िए। फ्रेंड्स, देखिए ये चैनल जो है आपको ऐसे प्रश्न देता है जो किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं या इनके आने की संभावना पूरी बनी रहती है। यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो प्रश्न हैं उनकी जो ऑथेंटिकेशन है, मतलब जो शुद्धता का प्रमाण है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यदि सीखे तो वो ऑथेंटिक चीज़ें सीखे, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें सब सीखते हैं तो वो चीज़ें हमारे कंपटीशन में कहीं ना कहीं हमें अच्छे मार्क्स दिलाती हैं। फ्रेंड्स, ओके, मेरा नाम है विक्रांत। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। फंक ने किया था, हॉपकिंस ने किया था, जेम्स लिंड ने किया था या पॉम मूलर ने किया था। तो विटामिन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया फ्रेंड्स वो फंक ने किया है। ओके, यानी विटामिन की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो सबसे पहले प्रयोग किया वो फंक ने किया था। फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फंक ने किसका आविष्कार किया था? देखिए ऑप्शन क्वेश्चन को दोबारा, और ये जो प्रश्न हैं वे किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं और इनके आने की संभावना, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको। कोई भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो आपको प्रश्न मिलेंगे। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो जैसा कि आपको पता है फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था, विटामिन। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, यानी विटामिन्स का मतलब क्या है, मतलब विटामिन्स क्या होते हैं आपको बताना है। फ्रेंड्स, तो विटामिन्स का मतलब आपको बताना है कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो आपको ये बताना है कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि जो विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये ध्यान रखना है, जो कि शरीर में उपचायी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी इनका जो काम है ये है। और अगर हम बात करेंगे विटामिन्स की, तो विटामिन्स को गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन फैट में यानी वसा में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और सी होता है। फ्रेंड्स, ओके, बी और सी, यानी विटामिन बी और सी ये काय में जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा जो भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। विटामिन ए की खोज किसने की है? तो विटामिन ए और बी की जो खोज करी है वो मैककूलम ने करी है। ये ध्यान रखना है आपको। फ्रेंड्स, किसने की है? मैककूलम ने की है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिए, यानी विटामिन ए और बी की खोज जो की है वो मैककूलम ने करी है। इस बात को आप ध्यान रखिए। विटामिन ए और कभी कभी बी भी आ जाता है, तो ए और बी की जो खोज करी है विटामिन की वो मैककूलम ने करी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स, किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो सहायक आहार माना जाता है वो आपको विटामिन को माना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी किस में जो है भोजन है जो हम करते हैं, किस चीज़ में जो है कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स। ओके, विटामिन में होती है, वसा में होती है, प्रोटीन में होती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कभी भी कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा अगर किसी में होती है वो फैट में होती है। फैट मतलब वसा में होती है। ओके, काय में होती है? फैट यानी वसा। वसा में जो है भोजन की जो कैलोरी की मात्रा होती है सर्वाधिक होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। जो निम्नलिखित सब्जियां हैं, जो ऑप्शन में सब्जियां दे रखी हैं, उनका ध्यान रखते हुए प्रश्न को देखिए कि मिर्च में, मटर में, मूली में, गाजर में। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी की अगर बात करेंगे तो वैसे खट्टे फलों में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑप्शन आपका मिर्च हो जाएगा। ओके,
तो मिर्च में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर इस ऑप्शन को देखें, वैसे विटामिन सी आंवला में पाया जाता है सबसे ज़्यादा और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मिर्च इज़ द राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता था तथा चर्म स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। यानी खट्टे फलों में जो पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, जो स्किन संबंधी जो वो होती है, तो विटामिन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। घाव भरने में भी ये सहायक होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, आपको पता होगा, कच्चे व ताज़ा फल जो होते हैं विटामिन सी का यानी मुख्य स्रोत हैं। यानी विटामिन सी का मतलब आप समझ, खट्टे पदार्थ में तो होता ही है, आंवला में तो होता ही है। यदि कच्चे व ताज़ा फल आप खाते हैं तो उसमें विटामिन सी का मुख्य सोर्स होता है, मुख्य। ओके, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत सेब है, आम है, आंवला है। तो जैसा आपको पता है, सबसे उत्तम जो है आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आंवला हो जाएगा। ओके, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और विटामिन सी की कमी से जो है एस्कॉर्बिक यानी स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़ों दांतों से संबंधित होता है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए। विटामिन बी का जो नाम है वो थायमीन है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जो घाव हमारे जो चोट लग जाती है और वो घाव भरता नहीं है एकदम से, तो उस विटामिन को जल्दी भरने के लिए, यानी उस घाव को जल्दी भरने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। तो इस विटामिन को, यानी जिस घाव को भरने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, घाव भरने में विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो विटामिन सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। यानी वो कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आपको बताना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर जो है क्या नहीं होता है, भंडारित नहीं होता है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता। तो आपको ध्यान रखिए ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी जो है वो शरीर के अंदर जो है नहीं इस होता है, बल्कि ये क्या होता है, यूरिन के माध्यम से जो है ये हमारे शरीर में से निकल जाता है, इसलिए संचरित नहीं रहता, यानी इकट्ठा नहीं रहता हमारे शरीर के अंदर। ओके, काय के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से ही बाहर चला जाता है। ओके, विटामिन सी, क्योंकि आपको पता होगा विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील हैं, इसलिए जो है ये यूरिन के माध्यम से ओके हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए विटामिन सी हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी हो जाती है। तो आपको ये पता होगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो विटामिन के की कमी से ऐसा होता है फ्रेंड्स। ओके, जिसका वैज्ञानिक नाम यानी जो रासायनिक नाम, इसका केमिकल जो नेम है वो फिलोक्विनोन है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो जैसे आपको पता है कि विटामिन के। ओके, नेक्स्ट, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से ढंगों से जो है पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्नों को घुमाया जाता है जिससे कि विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं जो है गलत कर ले। लेकिन आपको चीज़ों को समझना, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है आपको ये बताना है फ्रेंड्स। ओके, तो स्कंदन का मतलब आप समझते होंगे, यानी थक्के बनने की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, बस शब्दों का अलग फेर है। तो विटामिन के आपको लगा देना है फ्रेंड्स। ओके, विटामिन डी का स्रोत क्या है। नींबू है, काजू है, सूर्य की किरणें हैं। तो आपको पता होगा विटामिन डी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य की किरणें हैं। ओके, राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। देखिए प्रश्न बड़ा सरल है लेकिन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, इसलिए लाजमी है इसको चीज़ों को ध्यान रखना। ओके, विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन डी का अगर केमिकल नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरोल है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए आ गया प्रश्न, तो कैल्सीफेरोल आपको बताना है। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है, और थायमीन विटामिन बी का है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का है, और रेटिनॉल विटामिन ए का है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर कोई पूछता है तो आपको बता दीजिएगा कैल्सीफेरोल है। विटामिन बी का पूछे तो आप बता दीजिएगा थायमीन है,
और विटामिन ए का कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा रेटिनॉल है। यदि कोई पूछता है एस्कॉर्बिक एसिड जो है क्या है ये, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का नाम, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार घुमा के पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग होता है, रिकेट्स भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, कई बार कंप्लेंट पूछा गया है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, तो रानीखेत बीमारी जो मुर्गियों से संबंधित है, और उनमें जो रानीखेत बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से ही होती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। रानीखेत बीमारी, रानीखेत हालांकि जगह है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन रानीखेत एक डिसीज भी है जो मुर्गियों से संबंधित है। इस बात को भी आप थोड़ा सा सुन लें और नोट कर लें फ्रेंड्स। ओके, चलिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, आपको बताना है। यानी मानव शरीर के अंदर जो है जो विटामिन ए होता है आपका, वो कहाँ संचित रहता है। ओके, तो आपको कभी भी ये प्रश्न मिलता है तो मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो संचित रहता है आपके यकृत में, यानी लीवर में। और आपको पता होगा यकृत क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ओके, क्या है, ग्लैंड। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रश्न बन जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको यकृत ही बताना है। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होगी, तो विटामिन ए जैसे कि आप जानते हैं गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए। ओके फ्रेंड्स, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप बिल्कुल इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको सेंड जरूर करिए दूसरे फ्रेंड्स को, जिससे कि वे भी जो है अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। और अब मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको नॉलेज मिले और आपकी सफलता में हमारा थोड़ा सा योगदान जो है हो जाएगा और आप लोग आगे बढ़े। देखिए, ज़िंदगी में लोगों को समस्याएँ रहती हैं, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए ज़रूर। किस फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो किस फल में पाया जाता है ये आपको बताना है। प्रचुर मात्रा में आपको बताना है कि किस फल में पाया जाता है। सेब है, अमरूद है, आम है, पपीता है। ओके, और ये बात कर रहे हैं हम किसकी, विटामिन ए की। तो आपको बताना है कि विटामिन ए किस फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपको बताना है। देखिए, बताइए, सेब में ज़्यादा पाया जाता है या अमरूद में पाया जाता है, बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सभी फलों को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये, तो आपको ध्यान रखना आम में। ओके, आम। ओके फ्रेंड्स, मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट भी है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स, आपको पता होगा। विटामिन ए का जो नाम होना चाहिए, इसमें जो सारे ऑप्शन गलत हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो आपको ध्यान रखना है रेटिनॉल है। क्या है फ्रेंड, रेटिनॉल। ओके, क्या है, रेटिनॉल, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। और विटामिन के का फिलोक्विनोन है, ये ध्यान रखेंगे। कैल्सीफ्लोर विटामिन डी का है और विटामिन बी का है थायमीन है। लेकिन आपको विटामिन ए का प्रश्न पूछा है तो आपको रेटिनॉल याद रखना है। ऑप्शन में जो है गलती हुई है लिखने में, तो कोई बात नहीं, देखिए मैंने बता दिया, रेटिनॉल है। ओके, और टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का है, फिलोक्विनोन जो विटामिन के का है, और कैल्सीफेरोल विटामिन डी का है, थायमीन विटामिन बी का है। ओके, थायमीन किसका है, विटामिन बी का। ओके फ्रेंड्स, तो रेटिनॉल का नाम आप ध्यान रखिएगा। रेटिनॉल किसका, विटामिन ए का। ओके, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, आपको बताना है। विटामिन का, प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन का। तो किन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है ये आपको बताना है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। प्रश्न देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बड़े उच्च लेवल का प्रश्न है। ओके, तो जितने भी आपको प्रश्न हैं बेस्ट क्वालिटी के हैं, और कहीं ना कहीं बड़े एग्जामों में भी पूछे गए, छोटे एग्जामों में भरमार से पूछे जाते हैं। ओके, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स पता होगा कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम, जिसका रासायनिक नाम आपको मैंने बताया, केमिकल नाम क्या होता है, टोकोफेरोल। विटामिन बी का थायमीन होता है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। मैं बार बार चीज़ों को इसलिए भी बताता हूँ फ्रेंड्स, ताकि चीज़ें आपके याद हो जाएं। ओके, चलिए, तो ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं आपको विटामिन ई को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो यानी जो जल में घुलते हैं विटामिन वे हैं बी और सी।
आपको ध्यान रखना है हमेशा, एक बी और एक सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन डी नहीं है, विटामिन ई नहीं है, विटामिन ए नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? विटामिन सी, यानी ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील का मतलब आप समझते होंगे। ओके, जो फैट में घुलते हैं। तो बी और सी काय में घुलते हैं? बी सी घुलते हैं वाटर में, ठीक है, बी और सी वाटर में घुलते हैं। इनको छोड़कर जितने बचते हैं सब वसा में घुलते हैं। ओके, तो बी और सी तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, जब इसमें बी दे रखा है, इसमें सी दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन के भी वसा में घुलता है, विटामिन ई भी वसा में घुलता है, विटामिन डी भी वसा में घुलता है, विटामिन ए भी वसा में घुलता है फ्रेंड्स। ओके, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ओके, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ओके, ये आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B1 में, B2 में, B6 में, B12 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो B12 में ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स। क्या ध्यान रखना है? B12। ओके, तो B12 में क्या होता है? आपको ध्यान रखना है कि B12 में कोबाल्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, ये इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चलिए, कोबाल्ट किस में होता है, तो किस विटामिन में होता है बता सकते हैं आप? B12, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। विटामिन B12 कौन सी धातु मौजूद होती है? जैसे कि आपको पता है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। नेक्स्ट, वह कौन सा विटामिन है जो सपनों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक रहता है? यानी किस विटामिन की वजह से हमें सपने याद रहते हैं, आपको ये बताना है। तो विटामिन B6 होता है जिसकी वजह से हमें अपने सपने याद रहते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, कि वो कौन सा विटामिन है जो अपने सपनों को याद रखने में सहायक होता है। यानी हमने रात को सपना देखा, वो सुबह को हम याद रहता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो किस विटामिन की सहायता से ऐसा होता है? तो विटामिन B6 की सहायता से। देखिए फ्रेंड्स, ओके, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। तो भाई कौन सा विटामिन है जो सपनों को पर्याप्त अवधि तक, तो आपको बताना है विटामिन B6। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा है वो सोयाबीन में पाई जाती है। ये ध्यान रखेंगे आप। क्या रखेंगे? इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ में पाई जाती है। ठीक है, सोयाबीन में पाई जाती है फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 32 में आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सोयाबीन, और सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? तो चावल है, मूंगफली है, सेब है। ठीक है, चावल है, मूंगफली है, सेब है। चावल है, मूंगफली है, सेब है। आपको ध्यान रखना है, चावल है, मूंगफली है, सेब है। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली, सेब। तो आपको बताना है इसमें सबसे अच्छा जो प्रोटीन का स्रोत होता है वो मूंगफली होता है। मूंगफली, जो मूंगफली आप बिक रही है इस समय, वो कच्ची मूंगफली अगर खास कर खाएं तो आप जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ओके, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखने वाली बात है। तो बाल जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसे केराटिन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कैसीन का मतलब होता है, कैसीन की वजह से दूध का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो दूध का रंग सफ़ेद होता है वो कैसीन की वजह से होता है। ओके, क्या होता है? कैसीन की वजह से होता है, कैसीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कैसीन की वजह से। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे किसकी वजह से होता है? कैसीन की वजह से, इस बात को आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए पानी में जो है कैलोरी लेस होता है, शून्य। ओके, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, आपको ध्यान रखना है कैलोरी लेस होता है वाटर, तो हमेशा इसमें आपको क्या लगाना है, शून्य लगा देना है। ओके, नेक्स्ट, भोजन एक प्रमुख अंग है काय का, यानी भोजन से हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सेलुलोज मिलता है, तो राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, यानी भोजन का जो प्रमुख अंग है वो कार्बोहाइड्रेट है। ओके, नेक्स्ट, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, तो लंबे समय अगर हमें कसरत करनी है, मेहनत करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ओके, नेक्स्ट, किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड, तो करौंदा, यानी ककरौंदा कहते हैं आम भाषा में इसको, एक खट्टा सा फल आता है छोटा सा, उसे करौंदा कहते हैं। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पालक में किसकी मात्रा सबसे सर्वाधिक होती है, तो आपको पता होगा पालक में सबसे जो मात्रा होती है वो आयरन पाया जाता है पालक के अंदर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध का में मिठास होती है फ्रेंड, जो दूध होता है वो मीठा होता है, किसकी वजह से होता है, तो लैक्टोज की वजह से दूध मीठा होता है, केसिन की वजह से दूध जो है सफ़ेद होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो वेसिलस के कारण जो है दूध खराब हो जाता है, और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं फ्रेंड्स, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, लैक्टोवेसिलस के कारण जो है दूध खराब हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये देखिए लैक्टोज के कारण क्या होता है, दूध में मिठास आती है, जो दूध मीठा होता है वो लैक्टोज के कारण होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, दूध का दही में परिवर्तन किस कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण से होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, दूध का रंग सफ़ेद होता है कैसीन के कारण, ये बात आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि दूध का जो रंग होता है सफ़ेद किसकी वजह से होता है, कैसीन की वजह से रंग सफ़ेद होता है दूध का। ओके, और लैक्टोज के कारण क्या होता है, लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है, और कैरोटीन के कारण दूध में जो पीलापन होता है, जो गाय का दूध होता है उसमें पीलापन होता है, वो काय की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से पीलापन जो आएगा। ओके, तो वो कैरोटीन की वजह से आएगा, मिठास जो आएगी वो लैक्टोज की वजह से आएगी। ओके फ्रेंड्स, दूध का धवल रंग किस कारण होता है, तो मैंने बताया धवल का मतलब आपको सफ़ेद रंग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए कैसिन के कारण होता है, और कैरोटीन के कारण कैसा होता है, पीले रंग का, और लैक्टोज के कारण क्या होता है, मीठे होता है दूध। ओके, इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से प्रश्न आपके कंपटीशन में आते हैं तो आपसे ना बने। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, आपको बताना है किससे, शरीर के अंदर जो है ऊतकों का निर्माण होता है, वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। जो ऊतक होते टिश्यूज जिनको हम बोलते हैं। ओके, तो आपको ये बताना है कि भाई जो शरीर के अंदर टिश्यूज होते हैं, ओके, तो उनका निर्माण किस चीज़ से होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए किससे होगा। बताइए फ्रेंड्स जल्दी, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है किससे होता है, प्रोटीन से, विटामिन से, या कार्बोहाइड्रेट से। ओके, और कमेंट जरूर करो फ्रेंड्स, कमेंट्स आपको जरूर करनी चाहिए, कमेंट्स करना चाहिए फ्रेंड्स आपको। ओके, तो आपको ध्यान ये रखना है कभी भी अगर ये प्रश्न आता है शरीर में ऊतकों का टिश्यूज का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है फ्रेंड्स, कैसे, प्रोटीन से होता है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिए। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो आपको पता होगा दूध में पाई जाती है क्या, कैसीन, कैसीन की वजह से रंग सफ़ेद होता है दूध का, और लैक्टोज की वजह से दूध में मिठास आती है, और कैरोटीन की वजह से दूध का पीलापन होता है फ्रेंड्स। ओके, मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस कारण से होती है, यानी मानव शरीर में अगर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें किस वजह की प्रॉब्लम है, वसा की, प्रोटीन की, विटामिन की, काय की, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में वृद्धि जो है धीमी गति से होती है। ओके, इसलिए प्रोटीन्स का ध्यान रखा जाता है। चलिए, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, जो भैंस का दूध होता है आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा फैट जो होता है भैंस के दूध में होता है, तो इसमें कितनी होती है 7.2, जबकि गाय के दूध में कितनी होती है 3.2 से लेकर ठीक है 3.5 तक होती है, तो इसलिए भैंस का दूध जो है उसमें ज़्यादा फैट होता है फ्रेंड्स। ओके,
तो भैंस के दूध में ज़्यादा फैट होता है, 7.2 राइट आंसर क्या होगा आपका। ओके, नेक्स्ट, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो माताएं दूध पिलाती हैं उनको लगभग 65 से 70 ग्राम रोज़ाना प्रोटीन लेना चाहिए। ओके, क्योंकि वे दूध पिलाती हैं तो इसलिए जो है उनको 65 से 70 ग्राम, तो राइट ऑप्शन होगा 70 ग्राम। ओके, और नॉर्मल तो 45 ग्राम तक, 35 ग्राम तक जो है प्रोटीन चलता है फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए प्रश्न, देखिए लास्ट प्रश्न है 50 प्रश्न। अल्फा क्रेटीन एक प्रोटीन है जो किस में, आपकी त्वचा के लिए, सब जो आपकी त्वचा में पाया जाता है, त्वचा नाखून वगैरह में जो पाया जाता है वो अल्फा क्रेटीन एक प्रोटीन है जो आपकी त्वचा में पाया जाता है। और ये 50% थे फ्रेंड्स। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। अगले वीडियो मिलेंगे जल्दी ही। ओके, क्योंकि 50% थे इनको बताना था फ्रेंड्स।